चारों सूबों ने अपने अपने लिहाज से तैयारी की। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। हर मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर मुफ्त करवा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल जंग खत्म करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। खित्ते की सूरत हाल बहुत कशीदा है। 3 हफ्ते तक तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, जिससे नुकसान हुआ। मौजूदा हालात को देखते हुए कई इकदाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा इकदाम। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का भी फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया है। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान ने रेलवे को किराए बढ़ाने से रोक दिया। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए फ्री करने का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहकामात जारी किए हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो और स्पीडो बस 1 माह तक फ्री चलाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए 65% तक बढ़ गए। लाहौर से इस्लामाबाद के किराए में 1000 रुपए का इजाफा। पेशावर का किराया 4600। लाहौर से कराची 12000 रुपए हो गया। मुसाफिरों पर महंगाई का नया बोझ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान किया। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। हैदराबाद कोटरी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। शहरियों ने हुक्मरानों का लामती नमाज से जनाजा पढ़ा दिया। मुजाहिरीन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आवाम पर महंगाई का बम गिराया है। अशया खुरोनोश भी महंगी हो गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर वापस ली जाए। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भी इजाफा। फी तोला सोना 3400 रुपए इजाफे से 4,90,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2915 रुपए का इजाफा। कीमत 4,20,406 रुपए हो गई। आलमी मंडी में फी औंस सोना $34 महंगा होकर $4676 तक पहुंच चुका है। चांदी की फी तोला कीमत भी 160 रुपए इजाफे से 7794 रुपए हो गई। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरानी पुल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि पुल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब भी वक्त है कि ईरान डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान अब भी अजीम मुल्क बन सकता है। पुल की तबाही पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, ताहम अमरीकी साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले। केशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका त्यारा मार गिराया। बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी ईरान का क्रूज मिसाइलों से हमला। इसराइली शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। पासदारान इन्क़िलाब का कहना है कि आपना हुर्मुज़ के करीब नेवल एयर डिफेंस ने दुश्मन के त्यारे को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान का अमरीका का दूसरा F-35 जंगी त्यारा भी मार गिराने का दावा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, F-35 त्यारे को वस्ती ईरान की फजाओं में निशाना बनाया गया। पायलट के त्यारे से निकलने के इम्कानात कम हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमरीकी वज़ीर जंग का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी और बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी के मनफी असरात, मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी माईशत पर असरात पर भी गुफ्तगू। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का यादा। खलीजी ताउन कौंसिल का सलामती कौंसिल से ईरानी हमले रुकवाने और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए जासिम ने कहा कि ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उनका कहना था कि खित्ते की सलामती के लिए कौंसिल तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। जासिम ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक़ किसी भी मुज़ाकरात या मुआहदे में खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात को शामिल किया जाए। खलीजी जंग के असरात, भारत में एलपीजी का संगीन बहराल, मुंबई से राजस्थान तक निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। इंडिया टुडे के मुताबिक सिलेंडर की शदीद किल्लत से कारोबार ठप, मजदूरों के आबाई इलाकों को वापसी, सड़कों पर तवील कतारें और मौशी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलेंडर 3000 रुपए तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की तवानाई पॉलिसीज की नाकामी बेनकाब हो चुकी। हंगामी सूरत हाल से निपटने में कमजोर हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। भारत आलमी सतह पर तवानाई का शिकार हो गया। इंडिया को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा राजनाथ अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करे। भारत ने छेड़खानी की तो पाक अफवाज पहले से ज्यादा फेंटी लगाएगी। भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है। करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। बन्नू के थाना डोमेल पर खवारिज का खुदकुश हमला, खवातीन और बच्चे समेत 10 शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़मू हैं। खैरपुर में शहरियों को हनी ट्रैप करने वाला गैंग पकड़ा गया। गिरोह खवातीन के जरिए ताजरों को फंसाकर लाखों रुपए भत्ता वसूल करता था। गिरोह में पुलिस एहलकार भी शामिल। डीआईजी सकर के हुक्म पर सरखना पुलिस एहलकार अल्ताफ समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज। भत्ताखोरों ने मकामी ताजरों रवि कुमार और गुलशाह मल को मिलकर ब्लैक मेल करके रकम तलब की थी।